अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था वो किसके बारे में था? यूएमएल मॉडलिंग का जो हमने फर्स्ट पार्ट था, यानी कि थिंग्स जो थी वो हमने उसकी क्लियर कर ली थी। हमने देखा यूएमएल मॉडलिंग क्या होता है, थिंग्स क्या होती हैं। थिंग्स में हमने क्या क्या पढ़ा जी? स्ट्रक्चरल थिंग एंड बिहेवियरल थिंग्स। अब हमने उसको डिटेल से पढ़ा कि वो दोनों क्या होती हैं। देन आज हमने क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम्स। रिलेशनशिप्स में अगर हम खुद सोचें तो रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स क्या होता है? रिलेशन में रिश्ता, और रिलेशनशिप मतलब रिश्तेदारी, यानी कि दो लोग या ज़्यादा लोग आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं, किस तरह एसोसिएट है, हम उसको क्या कहते हैं जी? रिलेशनशिप है। यूएमएल में भी बिल्कुल मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइंस में जो रिलेशनशिप आते हैं उनका मतलब भी बिल्कुल ये है कि एक एलिमेंट सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिस्टम है, उनमें ये एलिमेंट है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह कनेक्टेड है उसको हम क्या कहेंगे जी? ये है हमारा रिलेशनशिप। चले जी, अगर रिलेशनशिप को हम लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, रिलेशनशिप इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूएमएल। मतलब कि ये जो यूएमएल की दूसरा एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको बनाने वाला है। इट्स शो हाउ एलिमेंट्स आर एसोसिएट। मतलब किस तरह जो एलिमेंट्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। एंड दिस एसोसिएशन डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा जी, जैसे कि हम सोचते हैं कि एक रिश्तेदार में, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रिश्तेदारों में क्या होता है जी? माँ, बाप, बहन, भाई। अब हर एक की फंक्शनैलिटी हमारी लाइफ में अलग होती है। माँ की फंक्शनैलिटी अलग है, बाप की फंक्शनैलिटी अलग है। माँ ने हमारे लिए जी खाना पकाना है और घर के काम वगैरह ये सारा कुछ मैनेज करने होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हमारे बाबा होते हैं जी, बाहर जाकर काम करते हैं। अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, इनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। इसी तरह ये भी वही काम करता है, यानी ये बताता है कि एलिमेंट जो हैं सिस्टम के वो एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएट हैं, कैसे अटैच्ड हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है जी। अब रिलेशनशिप में हमने कौन कौन से रिलेशनशिप पढ़ने हैं? फर्स्टली हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बाद जो हमारे पास सेकंड होगी वो है जी एसोसिएशन। और थर्ड जो हमारे पास होगी वो है जनरलाइजेशन। अच्छा जी, राइटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मेरी राइटिंग ज़रा गंदी है। जनरलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। अब इनको हम बारी बारी देखेंगे कि ये सब है क्या। सबसे पहले हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं। तो डिपेंडेंसी रियल लाइफ में देखा जाए तो क्या होती है जी? डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड करना। ठीक है जी। जैसे कि डिपेंडेंसी में अगर हम लगाएं जी, एक ऐप है हमारे पास, उसमें हमें डिफरेंट सर्विसेज दी जाती हैं। हमें डिफरेंट सर्विसेज दी गई। अब इस ऐप तक रसाई हासिल करने के लिए हमें, हमारे लिए क्या ज़रूरी है? कि हम लॉगिन करें। ठीक है जी। लॉगिन होगा तो ही ऐप जो है, ऐप की जो सर्विसेज हैं वहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी जो ऐप है वो किसके डिपेंडेंट हो गई? लॉगिन के। यानी लॉगिन होगा तो ये सर्विसेज हम ले सकते हैं। ठीक है ना? मतलब कि एक एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी पे इस तरह मुनहसर होना, इस तरह उस पर डिपेंड करना कि अगर इसमें चेंजिंग आई तो इसमें चेंजिंग भी आएगी। चलिए जी, देख लेते हैं। एक काम है जी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो टेबल हैं। एक टेबल हमारे पास ये हो गया, एक टेबल हमारे पास ये हो गया। ठीक है जी। इन दोनों के देखें जी, 1 and 2, 1 and 2, इन दोनों के जो हमारे पास रोल नंबर कर लें या आईडी नंबर कर लें वो सेम है, सेम बच्चे के हैं। ठीक है जी। यहाँ इसके सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ इसके जो हैं जी हम कह देते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की है।
ठीक है जी। यहाँ इसके कोर्स के बारे में हमें डिटेल मिलेगी, यहाँ इसके लाइब्रेरी के बारे में हमें डिटेल मिलेगी। अब जी अगर एक वाले में इसका एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है, एक टेबल में इसका एड्रेस चेंज हो गया है तो लाजमी है कि दूसरे टेबल पे भी इसका एड्रेस चेंज हो, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। अगर एक में रोल नंबर 1 का एड्रेस चेंज हुआ है और दूसरे में अनचेंज पड़ा रह गया तो फिर बड़ी गड़बड़ हो गई हमें आखिर में। तो दोनों में ये चेंज होना ज़रूरी है, यानी ये दोनों टेबल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ये किस तरह डिपेंड कर रहे हैं कि अगर एक की वैल्यू चेंज हुई, यानी अगर इंडिपेंडेंट की इसकी वैल्यू में चेंज आता है तो डिपेंडेंट की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अगर इसको लफ्ज़ी तौर में पढ़े तो देखें जी, डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इन विच वन चेंज इन वन एलिमेंट ऑल्सो अफेक्ट द अदर वन, यानी एक में चेंज आएगा तो दूसरे को भी अफेक्ट पड़ेगा। अब डिपेंडेंसी को हम किस तरह शो करवाते हैं, डॉटेड लाइन से एंड देन एरो। लेफ्ट साइड वाली मतलब जहाँ एरो नहीं होगा वो हमारे पास होगी डिपेंड, एंड जहाँ एरो होगा वो होगी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। मतलब कि ये जो है किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे। सेकंड वाले की तरफ आते हैं तो वो हमारे पास क्या है जी, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है जी, रिलेशनशिप में जो ये सारे का मतलब है ना तकरीबन बिल्कुल सेम है कि इन दोनों में रिलेशन बताना है हमने। कुछ का रिलेशन होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का, कुछ का रिलेशन होता है एसोसिएशन का। एसोसिएशन मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है उस पर, लेकिन वो उसके साथ कनेक्ट है, ठीक है जी। कैसे कनेक्ट है वो एक दूसरे के साथ, एसोसिएशन जो होता है वो सेट ऑफ लिंक्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं यूएमएल के एलिमेंट्स को। यूएमएल हमारे पास क्या है, जो डायग्राम्स होती हैं, हमारे पास मॉडल्स होते हैं जिनमें हम डिफरेंट जो हैं यूज़ करते हैं जी, सैम्बल्स यूज़ करते हैं, और उन सैम्बल्स को मिलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है जी, रिलेशनशिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एसोसिएशन क्या करते हैं, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में क्या करवाता है, कनेक्ट। अब इसको भी हम रिप्रेजेंट इसी से करवाएंगे, डॉटेड लाइन और एरो से, लेकिन फ़र्क इसमें क्या आएगा जी, ये है बाई डायरेक्शनल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में हमें पता था कि जो लेफ़्ट साइड पे होगा मतलब कि जहाँ एरो नहीं होगा वो डिपेंडेंट होगा और जहाँ जिस तरफ एरो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। लेकिन एसोसिएशन में क्या है जी, ये बाई डायरेक्शनल है, ये किसी तरफ भी मूव कर सकता है, कोई डिपेंडेंट कोई इंडिपेंडेंट नहीं होगा इसमें, इसका एरो किसी भी तरफ आ सकता है, ठीक है जी। ये हो गया जी एसोसिएशन। एसोसिएशन को जब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं तो क्या होता है जी, एसोसिएशन इज बेसिकली सेट ऑफ लिंक्स दैट कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ एन यूएमएल मॉडल, यानी यूएमएल मॉडल्स जो हमारे पास क्रिएट होते हैं उनके जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं उनको एक दूसरे से लिंक करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, एसोसिएशन यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं होता, बाई डायरेक्शनल होता है ये। आगे जी जर्नलाइजेशन की तरफ आते हैं तो जर्नलाइजेशन हमारे पास क्या होती है, जनरलाइजेशन हमारे पास होती हैं जी, ये किसी स्पेशल एलिमेंट को किसी कॉमन एलिमेंट या किसी जनरल एलिमेंट से कनेक्ट करवाता है। स्पेशल एलिमेंट को किससे कनेक्ट करता है, स्पेशल एलिमेंट को करवाता है कनेक्ट किसी जनरल एलिमेंट के साथ। जैसे जी एक है लॉयर, एक है मैन, एंड एक है हमारे पास एम्प्लॉय। इनमें स्पेशल क्या है जी, इनमें स्पेशल है हमारे पास लॉयर, ठीक है। अब जी ये हमारे पास हो गई स्पेशल, सॉरी
ये स्पेशल है, और ये जो हमारे पास ये दोनों हैं, ये हमारे पास क्या आ गई, ये जनरल हैं। अब हम जनरलाइजेशन के लिए सैम्बल कौन सा यूज़ करते हैं, तो जनरलाइजेशन के लिए हम सैम्बल यूज़ करते हैं एक लाइन विद होलो एरो। ठीक है जी, लाइन विद होलो एरो। एरो किस तरफ आएगा जी, स्पेशल एंटिटी की तरफ एरो आएगा। जनरलाइजेशन में एक जो और कंसेप्ट आता है जी, वो आता है इनहेरिटेंस का। इसमें इनहेरिटेंस भी होती है, ठीक है जी, यानी इसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी आता है। एक ये हो गया जी। अगर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ें तो देखते हैं क्या है जी। जनरलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एन रिलेशनशिप विच कनेक्टेड अ स्पेशल एलिमेंट विद अ जनरल एलिमेंट। ठीक है जी, वही मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, उसी तरह की इंग्लिश लिखी हुई है। अगर आप लफ्ज़ी तौर पर देख लेंगे एक दफ़ा तो इंग्लिश बनाना आपको खुद आ जाएगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या होता है जी। रियलाइजेशन ज़रा मतलब आपको गौर से समझना पड़ेगा। रियलाइजेशन में जब दो एलिमेंट आपस से कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो उनमें से जो एक एलिमेंट है ना, या एक क्लास है, ये एक एंटिटी है, उसने दूसरी को बताना है कि तुमने काम क्या करना है। लेकिन ठीक है जी, वो उसने बताना है काम क्या करना है, लेकिन उसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना। जैसे देखें, ये एक हमारे पास क्लास है, या एलिमेंट है ए, ये क्लास बी। इसने इसे बताना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टेल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है जी, इसने इसको बताना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लेकिन इसने इम्प्लीमेंट नहीं करना। ठीक है जी, इसने सिर्फ क्लास बी को बताना है कि तुम्हें करना क्या है, लेकिन उसने ये नहीं बताना कि तुमने कैसे करना है, या उसे ये नहीं बताएगा, करके नहीं बताएगा कि तुमने ये करना। ठीक है जी, और दूसरी क्लास ने क्या करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली है उसने उस पर इम्प्लीमेंट कर देना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं जी। आजकल जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का अब दौर आ गया हुआ है, तो जी ये है हमारे पास एक क्लास। किसकी क्लास है जी, एग्ज़ाम की। ठीक है, इन्होंने कहा वह सबमिट योर पेपर। ठीक है, और ये हमारे पास एक आ गई जी स्टूडेंट की क्लास। अब एग्ज़ाम वाली क्लास ने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि तुमने पेपर सबमिट करवाना है। ठीक है जी, अब उसने उसको सबमिट तो नहीं ना करवा के दिखा दिया कि तुमने पेपर सबमिट करवाना है, और खुद ही एग्ज़ाम वाला खुद ही सबमिट कर ले। नहीं, उसके पास पेपर नहीं है। पेपर किसके पास है, स्टूडेंट वाले में। मतलब कि उसने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस देनी है कि तुमने पेपर सबमिट करवाना है। सबमिट कौन करवाएगा, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, दूसरी एंटिटी। ठीक है जी, ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। देन अब आगे इसकी हम जी एक दफ़ा अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं। तो जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज अ रिलेशनशिप इन विच एलिमेंट आर कनेक्टेड। वन एलिमेंट डिस्क्राइब सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी, क्या है जी, ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो एलिमेंट्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिनमें से पहला जो है, वन जो है जी, पहले वाला जो है वो बताता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। एंड द अदर वन इम्प्लीमेंट दैम, और जो दूसरा होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। द रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द केस ऑफ इंटरफेस। ठीक है जी, ये किस में होता है जी, केस ऑफ इंटरफेस, जब एक दूसरे से हमने कम्युनिकेट, एक एंटिटी ने दूसरे एंटिटी से कम्युनिकेट करना होता है। इसको कैसे शो करवाते हैं जी, डॉटेड लाइन विद होलो एरो। तो ये हमारा जी
रियलाइजेशन का होगा, इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा प्रॉपरली। नोट्स मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने एफबी लिंक पे, एफबी के पेज पे, वहाँ जाके आपने ले लेने हैं। अब जी हमने ये तो पढ़ लिया थिंग्स क्या होती हैं, कल हमने थिंग्स के बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा जी रिलेशनशिप्स के बारे में क्या होता है, रिलेशनशिप पढ़ा। अब तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास क्या है जी, डायाग्राम्स। ठीक है जी, डायाग्राम्स में भी दो टाइप हैं जी, दो टाइप्स हैं होंगी इसकी। एक होगी हमारे पास स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल होगी हमारे पास, सॉरी, एंड देन सेकंड हमारे पास होगी बिहेवियरल, एंड थर्ड हमारे पास होगी आर्किटेक्चरल। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि स्ट्रक्चरल जो डायाग्राम्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। स्ट्रक्चरल जो डायाग्राम्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास होंगे जी क्लास डायाग्राम, क्लास डायाग्राम भी आगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास होंगी जी ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास का फिर आप याद करवाती जाऊँ, क्लास क्या होता है जी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सेम करेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी जगह चीज़ का नाम, उसकी जी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। आगे जी थर्ड में जी हमने डेवलपमेंट डायग्राम, फोर्थ में इसमें आएगा जी पैकेज डायग्राम। अच्छा, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल डायग्राम्स में कौन सी डायग्राम्स आती हैं और जो है जी बिहेवियरल डायग्राम्स में कौन सी डायग्राम्स आती हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, साथ साथ ही हम कवर भी करते जाएंगे, आगे हमने डिटेल में पढ़नी है, हर डायग्राम को हमने डिटेल में करना है। कंपोजिट डायग्राम एंड लास्ट पे है जी इसकी कंपोनेंट डायग्राम। आगे जी बिहेवियरल डायग्राम्स की तरफ आते हैं, तो बिहेवियरल डायग्राम्स में सबसे पहले जो हमारी आएगी वो है जी यूज़ केस डायग्राम, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा यूज़ केस डायग्राम पर ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो है पेपर्स में आ जाती होती है ये, मिड्स में तो बिल्कुल आएगी ना, खसूसी तौर पे इसने आना है मिड्स पे, और जी इंशाल्लाह ये बोर्ड में भी आ जानी है, इस दफ़ा देख लीजिएगा आप। इंट्रैक्शन डायग्राम, या हम इसको मेरा ख्याल से सीक्वेंस डायग्राम भी कह लेते हैं। इसके बाद यूज़ केस के बाद हमारा लेक्चर सीक्वेंस डायग्राम पर ही होगा। ये जी 2019 और 20 के किसी पेपर में भी आई हुई है, मेरा ख्याल 2019 के पेपर में ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आई हुई है, तो इसको भी अच्छी तरह हमने प्रिपेयर करना है। एंड एक्टिविटी डायग्राम्स, ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, और जी सबसे पहले जी इन तीनों को ही हमने कवर करना है। आगे जी बाद में आहिस्ता आहिस्ता सबको कवर करेंगे। बाकी आपने मुझे बताना है आपको इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए किया करें, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाता है आपको समझ आई है या नहीं आई। इस तरह मुझे पता नहीं चलता कि आप समझ भी रहे हो या बस ऐਵੇਂ ही ऊपर ऊपर से ही देख के या रिव्यू ही बढ़ा रहे हो। तो आपने इसको समझना है अच्छे से, जो आपको समझ नहीं आएगी आपने मुझसे पूछना है। थोड़ा ट्रिकी आज का लेक्चर था, तो आपने ज़रा गौर से एक दो दफ़ा देखें, जो समझ नहीं आती मुझसे पूछें। इसके नोट्स आपको जी मिल जाएंगे एफबी पे। बाकी हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।